फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय क्लासेस। आज हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ राइटिंग स्किल इज स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग इज ए वेरी यूजफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सीबीएसई बोर्ड में स्पीच राइटिंग के रिगार्डिंग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आरबीएसई बोर्ड में स्पीच राइटिंग के रिगार्डिंग 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्पीच राइटिंग। हाउ टू राइट ए स्पीच। हाउ टू राइट ए स्पीच, कि स्पीच को किस प्रकार लिखा जाए। तो स्पीच को राइट करने के लिए, स्पीच राइटिंग के लिए हमें कौन कौन से वैल्यू पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, कौन कौन से वैल्यू पॉइंट को हमने स्पीच राइटिंग में इंक्लूड करना है। तो हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ द स्पीच, की स्पीच राइट करने का जो फॉर्मेट है वो कौन सा है। तो शुरू करते हैं फॉर्मेट ऑफ द स्पीच। स्पीच का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं टाइटल। सबसे पहले आएगा टाइटल। तो टाइटल को हमेशा जिस पे भी हमने स्पीच राइट करनी है, जिस पे भी हमने स्पीच डिलीवर करनी है, उस टाइटल को हमें क्या है, सेंटर ऑफ द पेज लिखना है। जिस प्रकार हमने रिपोर्ट में किया था कि रिपोर्ट का टाइटल हमेशा क्या है, सेंटर ऑफ द पेज होना चाहिए, उसी प्रकार जो स्पीच का टाइटल है वो भी क्या है, सेंटर ऑफ द पेज होना चाहिए। जैसे मैंने हाउ टू राइट ए स्पीच लिखा है बिल्कुल सेंटर में, उसी प्रकार आपको क्या है, जो भी स्पीच का आपको टाइटल दिया जाए वो आपने क्या है, सेंटर ऑफ द पेज लिखना है। उसके बाद आता है फॉर्मल एड्रेस या ग्रीटिंग। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा फॉर्मेट ऑफ द स्पीच का फॉर्मल एड्रेस या ग्रीटिंग। इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मल एड्रेस से मतलब खुद का एड्रेस देने से नहीं है। यहाँ पे फॉर्मल एड्रेस का मतलब है हमें संबोधित करना है। जो भी चीफ गेस्ट्स आए हुए हैं, जो भी प्रिंसिपल सर हैं और सभी टीचर्स हैं, उनको क्या है, हमने संबोधित करना है, फॉर्मल एड्रेस करना है, फॉर्मल तरीके से उनको संबोधित करना है और क्या ग्रीटिंग करना है, उनका वेलकम करना है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड ऑल टीचर्स। इस प्रकार हमें क्या है, उनको फॉर्मल एड्रेस करना है, संबोधित करना है और उनका क्या ग्रीटिंग करना है, वेलकम करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थैंक्स फॉर इनविटेशन। अब हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजर को, जिसने स्पीच को ऑर्गेनाइज किया है, उसको हमें क्या करना है, थैंक्स करना है। थैंक्स फॉर इनविटेशन, हमें स्पीच के लिए इनवाइट करने के लिए उसको क्या हमें थैंक्स करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन। ये जो पॉइंट है स्पीच राइटिंग में, इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है, खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है सभी के सामने। सभी के सामने क्या है, खुद की इंट्रोडक्शन देनी है। तो आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, इंप्रेसिव होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी इंट्रोडक्शन इंप्रेसिव होगी, उतना ही ज्यादा आपकी जो स्पीच है वो इफेक्टिव होगी। उसके बाद आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। जिस भी टॉपिक पे हमने स्पीच राइट करनी है, जिस भी टॉपिक पे हमने स्पीच को डिलीवर करना है, उस टॉपिक का हमने क्या करना है, अनाउंसमेंट करना है। सभी के सामने क्या, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, उस टॉपिक का अनाउंसमेंट करना है, उस टॉपिक के बारे में बताना है। इन सभी पॉइंट्स को करने के बाद हमारा आता है डेवलपमेंट, कि स्पीच को आगे कैसे बढ़ाया जाए, स्पीच को आगे डेवलप कैसे किया जाए। तो स्पीच को हमेशा हम क्या है, 2 पैराग्राफ में डेवलप करेंगे, पैराग्राफ फर्स्ट और पैराग्राफ सेकंड में। इन पैराग्राफ को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम उसमें कंपैरिजन, फैक्ट्स, प्रूफ्स, क्वाड्स आदि का यूज करेंगे, ताकि जो हमारी स्पीच राइटिंग है वो और ज्यादा क्या हो सके, इफेक्टिव हो सके। इसलिए हमें जब भी स्पीच को डेवलप करना है तो 2 पैराग्राफ में हम स्पीच को डेवलप करेंगे। फैक्ट्स, प्रूफ, क्वाड्स, कंट्रास्ट आदि को इसमें इंक्लूड करके इन पैराग्राफ्स को क्या है, और ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कंक्लूजन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। जो भी स्पीच हमने राइट की है, जो भी स्पीच हमने डिलीवर की है, अंत में हमें उसका क्या देना है, निष्कर्ष देना है, उसका कंक्लूजन निकालना है। तो हम अकॉर्डिंग टू स्पीच वार्निंग देके, सुजेशन देके या अपील करके क्या है, उस स्पीच का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो दे सकते हैं। और स्पीच को एंड किससे करना है, हमने फॉर्मल थैंक्स से स्पीच को एंड करना है। तो हमने एंड में क्या लिखना है, थैंक यू। हमने एंड में थैंक यू लिख के स्पीच को एंड करना है। सभी को क्या है, फॉर्मल थैंक्स कहना है। तो इस प्रकार हमें फॉर्मेट ऑफ द स्पीच में ये वैल्यूएबल जो पॉइंट्स है, इनको ध्यान में रखते हुए हमें स्पीच को राइट करना है। जैसे सबसे पहले हमारा पॉइंट था टाइटल, तो सेंटर ऑफ द पेज हमने क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। उसके बाद फॉर्मल एड्रेस या ग्रीटिंग, जो भी गेस्ट आए हुए हैं उनका हमने क्या फॉर्मल एड्रेस करना है उनको।
उनको संबोधित करने और उनका वेलकम करने। उसके बाद आता है थैंक्स फॉर इनविटेशन, जो भी ऑर्गेनाइजर है जिन्होंने आपको इनवाइट किया स्पीच के लिए उनका थैंक्स करने। नेक्स्ट आता है इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन, आपको खुद की इंट्रोडक्शन देनी है, खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है। जितनी ज्यादा इंप्रेसिव आपकी इंट्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा इफेक्टिव आपकी स्पीच होगी। नेक्स्ट आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे आपको स्पीच को राइट करना है, स्पीच को डिलीवर करना है, उस टॉपिक के बारे में आपको क्या अनाउंसमेंट करना है, उस टॉपिक के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट, कि हमें स्पीच को आगे कैसे बढ़ाना है। तो हमने पहले पढ़ा था पैराग्राफ फर्स्ट और पैराग्राफ सेकंड, दो पैराग्राफ में हमें क्या है स्पीच को आगे बढ़ाना है। और इन पैराग्राफ को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, स्पीच को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या है इसके अंदर फैक्ट, प्रूफ्स, क्वाट्स आदि का क्या है यूज करेंगे, ताकि हमारी स्पीच और ज्यादा क्या उसके इफेक्टिव हो सके। अंत में हम क्या करेंगे कंक्लूजन, कि पूरी जो स्पीच हमने राइट की है उसका कंक्लूजन देना है हमें। अकॉर्डिंग टू स्पीच हम वार्निंग देके, सुजेशन देके, अपील करके क्या है पूरी स्पीच का कंक्लूजन निष्कर्ष हम दे सकते हैं। स्पीच को एंड किससे करना है, फॉर्मल थैंक्स के द्वारा। हमें सभी को क्या है थैंक यू कह के इस पूरी स्पीच को एंड करना है, फॉर्मल थैंक्स के द्वारा हमें स्पीच को एंड करना है। तो इस प्रकार ये जो फॉर्मेट ऑफ द स्पीच है, अगर आप जब भी स्पीच राइट करो तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप स्पीच राइट करोगे तो आप एक अच्छी और इफेक्टिव स्पीच राइट कर सकते हो। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि स्पीच राइट करने के लिए हमें कौन कौन से जो वैल्यूएबल पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने चाहिए। स्पीच राइटिंग का भी हमने फॉर्मेट है जो वो डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि स्पीच को राइट कैसे किया जाता है और उन वैल्यूएबल जो पॉइंट्स हैं उनको स्पीच राइटिंग में किस प्रकार इंक्लूड करते हैं वो देखते हैं। तो चलते हैं अब हम करते हैं स्पीच राइटिंग कैसे किया जाता है। सपोज दैट आपको ये क्वेश्चन आया है, प्रिपेयर ए स्पीच ऑन टीचर्स डे टू बी डिलीवर्ड इन योर स्कूल, कि आपको स्पीच डिलीवर करनी है अपने स्कूल में, किस पे, टीचर्स डे पे। तो हमारा जो टॉपिक हुआ स्पीच का वो क्या हुआ, टीचर्स डे हुआ। तो हमारा स्पीच का टॉपिक जो हुआ वो क्या हुआ, टीचर्स डे हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, टाइटल। सबसे पहले हमने टाइटल किया था कि टाइटल को हमने किस में लिखना है, सेंटर ऑफ द पेज, पेज के बिल्कुल सेंटर में हमने क्या लिखना है, टाइटल को। तो हमने टीचर्स डे का जो टाइटल है वो क्या लिख दिया, पेज के बिल्कुल सेंटर में लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया। टाइटल को लिखने के बाद हमने इसके नीचे क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन हमने इसलिए किया ताकि क्या है ज्यादा इफेक्टिव स्पीच राइट हो उसके। हमने पेज के सेंटर में बिल्कुल क्या है स्पीच का टाइटल लिख दिया। इसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्मेट में कि फॉर्मल एड्रेस, जो भी चीफ गेस्ट है, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, उनको हमने क्या करना है, फॉर्मल एड्रेस करना है, ग्रीटिंग करना है, उनका वेलकम करना है, उनको संबोधन करना है। तो हमने यहाँ पे किया फॉर्मल एड्रेस किया है, यहाँ पे फॉर्मल एड्रेस। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सम्माननीय मुख्य अतिथि, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रिंसिपल, ऑल टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स एंड प्रिय विद्यार्थियों। तो इस लाइन में हमने क्या कर दिया, फॉर्मल एड्रेस कर दिया। इस लाइन में हमने फॉर्मल एड्रेस कर दिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन। तो हमें अपनी क्या देनी है, इंट्रोडक्शन देनी है। तो नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी इंट्रोडक्शन दी है। आई रमेश ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, यहाँ पे हमने क्या दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि आई रमेश, मैं रमेश किसका विद्यार्थी हूँ, 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद हमने किया था कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि हमें जिस टॉपिक पे स्पीच डिलीवर करनी है, जिस टॉपिक पे स्पीच देनी है, उस टॉपिक को हमने क्या करना है, अनाउंस करना है। तो हमने नेक्स्ट क्या किया, टॉपिक को अनाउंस किया है, टुडे आई वांट टू स्पीक ऑन टीचर्स डे। तो हमने क्या यहाँ पे टीचर्स डे का जो टॉपिक है उसको अनाउंस किया है कि टुडे आई वांट टू स्पीक ऑन टीचर्स डे, की आज मैं क्या है टीचर्स डे पे स्पीच जो है वो डिलीवर कर रहा हूं। ये हमारा क्या हो गया, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हो गया। यहाँ पे हमारी क्या होगी, इंट्रो होगी, इंट्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट हमने किया था कि हमने स्पीच को डेवलप करना है 2 पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में हमने स्पीच को डेवलप करना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने किया ये वाला, एज लाइट कैन रिमूव डार्कनेस एंड शो अस द राइट पाथ, कि
जिस प्रकार एक लाइट अंधेरे को दूर करके हमें क्या है सही रास्ता दिखाती है, सो ए टीचर्स विजुअलाइज्ड अपस्टेयर विद द हेल्प ऑफ देम वी रीच टू द गोल। उसी प्रकार एक टीचर के मार्गदर्शन से, एक टीचर की सहायता से, हम एक टीचर के मार्गदर्शन से क्या है हम अपने गोल तक, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो हमने जब फॉर्मेट किया था तब किया था कि आप जब भी डेवलप करो स्पीच को तो किसी कोटेशन के साथ या किसी भी आइडियम फ्रेजेस के साथ या कॉन्ट्रास्ट के साथ आप इसको फैक्ट के साथ फैक्ट के साथ इसको क्या है आप डेवलप कर सकते हो। तो पहले पैराग्राफ में हमने क्या है फर्स्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा, एज लाइट कैन रिमूव डार्कनेस एंड शो अस द राइट path, so a teachers visualized upstairs with the help of them we reach to the goal। नेक्स्ट पैराग्राफ हमने किया सेकंड कि ये हमने सेकंड पैराग्राफ किया स्पीच डेवलप का। इन आवर कंट्री 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो कंट्री, हमारे देश में क्या है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। It is an honor to the contribution made by teachers to the society। ये उन टीचर्स के सम्मान के लिए मनाया जाता है जिन्होंने क्या है हमारे समाज में योगदान दिया है। As you all know, जैसा कि सभी जानते हैं 5 सितंबर is the birthday of a great teacher डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जैसा कि सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को क्या है जन्मदिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है एक ग्रेट टीचर, एक महान विद्वान का जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको कोमा इन्वर्टेड कोमा में हमने किया। ही इज स्ट्रांगली बिलीव्ड इन एजुकेशन। उनकी शिक्षा में गहरी आस्था थी, निष्ठा थी। In 1962 he became the president of India। जब 1962 में वो देश के राष्ट्रपति बने। Since that, तभी से very years the 5th September is observed as the Teachers Day। जब 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति बने तभी से क्या है 5 सितंबर को हर साल टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमने जो स्पीच को डेवलप किया 2 पैराग्राफ्स में। एंड में हमने पढ़ा था कंक्लूजन। एंड में हमने पढ़ा था कंक्लूजन। तो लास्ट में हमने क्या है इस पूरी स्पीच का कंक्लूजन देना है। तो कंक्लूजन में हमने दिया है टीचर्स आर द नेशन बिल्डर, कि टीचर्स जो है वो राष्ट्र के निर्माता है। दे बिल्ड द फ्यूचर सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। इसलिए हमें क्या है हमेशा हमारे टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। और अंत में हमने पढ़ा था फॉर्मल थैंक्स। एंड रिपोर्ट को कैसे करना है हमने फॉर्मल थैंक्स के साथ, इसलिए हमने क्या है नीचे लिख दिया थैंक यू। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम इंक्लूड करके हमारी जो स्पीच है उसको राइट करेंगे तो एक अच्छी और इफेक्टिव स्पीच क्या है हम राइट कर सकते हैं। एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है कि ज्यादातर 90% जो स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। 90% जो स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो इस प्रकार हमें क्या है सबसे पहले सेंटर ऑफ द पेज में क्या लिखना है स्पीच का टाइटल लिखना है, जो भी टाइटल हो हमारा। उसके बाद हमें फॉर्मल एड्रेस करने हैं, उसके बाद हमारी इंट्रोडक्शन देनी है, उसके बाद हमें अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कि जिस टॉपिक पे हमने स्पीच देनी है, डिलीवर करनी है, उसको अनाउंस करना है। उसके बाद हमने स्पीच को डेवलप करना है। कितने पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ में स्पीच को हमने डेवलप करना है। इसमें हम फैक्ट के द्वारा, कॉन्ट्रास्ट के द्वारा, कंपैरिजन के द्वारा, क्वार्ट्स के द्वारा, इडियम फ्रेज के द्वारा हम इसको क्या है ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद अंत में हमने पूरी स्पीच का क्या करना है कंक्लूजन देना है। और नेक्स्ट हमने लास्ट अंत किससे करना है फॉर्मल थैंक्स के साथ, थैंक यू के द्वारा हमने इसका अंत करना है। इसलिए आपको क्या है एक तो स्पीच की जो वर्ड लिमिट है, जितनी वर्ड लिमिट आपको दी जाए उतनी वर्ड लिमिट में आपको इफेक्टिव जो स्पीच है वो राइट करनी है। और स्पीच की जो आपकी लैंग्वेज है वो इजी और इफेक्टिव होनी चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को इस स्पीच के फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्पीच राइट करेंगे एक इफेक्टिव स्पीच आप राइट कर सकते हैं। थैंक यू।